हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है अकेली। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। सोमा बुआ बुढ़िया है। सोमा बुआ परित्यागता है। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा। उनकी अपनी जवानी चली गई। पिता को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार त्याग कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एकापन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूं हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उसके रोजमर्रा के जीवन की आवधा गति से बहती रहती। उस समय उसका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका सहारा लेकर वे उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वाले के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेई हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुना हो चुका है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने के अन्न अवयोगों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज जी ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गुरूर है कि मुंडन पर सारे बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही। और सरक कर बुआ ने राधा के हाथों से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत गाने वाली औरतें मुंडन पर बन्नी सहरे गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश खुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वह कहने लगी, भट्टी पर देखा तो अजब तमाशा। समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय मैदा सानकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतने जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम ना होती तो आज भद्द उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो नहीं आवेगा ना। या तो आजकल इतना रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे ही चली आती। तो सन्यासी महाराज जी क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूं तो मैं कहीं आऊं जाऊं सो इन्हें नहीं सुहाता,
और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा। वे लोग तो मुझे अपनी अम्मा से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यूं भट्टी और भंडार घर सौंप दे। पर इन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो गया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अरे रोती क्यों हो बुआ? कहाँ सुना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं। सुन लिया करो, और क्या, सुनने को तो सुनती ही हूं, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं। इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ तोड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इन्हें कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ रखो। सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म ये यहीं लूटेंगे, सारा जस ये ही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूं। उस पर से कहीं आऊं जाऊं तो वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ। अरे वे तो इसलिए नाराज होते हैं कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती। फिर घर वालों का कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो मैं 10 बुलावे पर भी ना जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए ही सिर के बल जाऊं। मेरा अपना हरकू होता और उसके घर में काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरकू वैसा किशोरी लाल। आज हरकू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमती रहती हूँ। और वे हिचकियां लेने लगी। सूखे पापड़ को बटोरते बटोरते स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहां से कहां ले गई। लो अब चुप होवो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह साड़ी समेटकर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भगीरथी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी है तो समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाते। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि उसके संबंधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही है। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी। खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 वर्ष हो गए। उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कौन। यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल आई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता। तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे ना रहे, कोई रिश्ता थोड़ी ना टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। है बुआ, नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूँ।
विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे एकदम आगे खिसक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तुम अपनी आंखों से देखकर आई हो नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने तो सोचा कि क्या जाने आजकल की फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो या ना हो। और बुआ बिना 2 पल ही रुके वहां से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नए फैशन की लड़कियों की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़े या सिंगारदान या कोई और चांदी की चीजें? मैं तो कुछ नहीं समझू रही, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना, बस भद नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखो पहले रुपए कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए, कुछ रेसगाड़ी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रईस संबंधियों के घर में इतने से रुपए में तो बिंदी भी ना लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर गई। या उसके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उसके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उसका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वह अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्से को बंद किया और फिर ऊपर चली आई। पर इस बार उसके मुंह का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू। आए भी कहां से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है जिसमें से 2 समय की रोटी निकल आती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया। नहीं रे राधा, संबंधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे अच्छा तो ना जाऊं। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं? राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी नहीं तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच दे। और उन्होंने आंचल से गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं तो कम से कम कांच की चूड़ियां तो अच्छी पहन ले। एक अत्यंत लज्जा ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे क्षण ही अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपए कलदर खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से
ढके ढके फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देखकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच सोच कर कि जब ये सब दे देंगे तो उनकी समधन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की इतनी प्रशंसा करेगी, उसका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी को देखा तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगीन साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमकती रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दी। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ किरोसियों का एक छोटा सा मेज पोस निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से पतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज जी सवेरे से ही इस आयोजन को देख रहे थे और उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 50 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी। अरे वाह, पड़ोसी वालों की नंदा अपनी आंख से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है। और बुलाएंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलाएंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमाने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देखा। राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता। बजे 3 ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि या तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी। उनमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलाके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ, सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनाना है क्या? 7 बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे ही अपने आप बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा,
नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तय की। धीरे धीरे हाथों की चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े ही जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।